डर लगता है पर क्या करें, हमको कुछ भी जरूरत पड़ता है तो उस पर ही जाना पड़ता है ना। वो जाके नदी में यहाँ मजा मार के पैक मार के रहते हैं, शाम हो गया घर जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। अभी जैसा कि वनों की कटाई हो रही है, तो ये सब की रोकथाम के लिए हम पुल बनाना नहीं चाहते हैं। तो बताइए, पुल चाहिए आपको? अच्छा, सीताराम जा रहे हैं। सीताराम। हाँ। तो रास्ते में पानी भरा है कि नहीं भरा रास्ता में गड्ढा में पानी है, इतना है और रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। क्या करोगे, गाड़ी घोड़ा भी रख के इधर छोड़ के हम लोग पैदल जा रहे हैं। इसी नाव से जाएंगे? हाँ, इसी नाव में जाएंगे, फिर पैदल उधर चलना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और मैं इस वक्त कांकेर ज़िले के छोटे बेटिया इलाके में घूम रहा हूं। ये कोटरी नदी है और कोटरी नदी में इस तरह से नदी उफान पर है। यहाँ एक अस्थाई जो है सड़क बनाया गया था ग्रामीणों के द्वारा, वो बह गया है और नदी में जान जोखिम में डालकर ये नाव से नदी पार कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरह से हर साल जब बारिश का मौसम आता है, नदी अपने पूरे उफान पर होती है और ये ग्रामीण छोटे छोटे बच्चों को लेकर किसी तरह से नदी को पार करते हैं। साथ में उनकी जो मोटरसाइकिल है और रोज़मर्रा के सामान है और खेती किसानी का भी ये मौसम है, तो इस वजह से भी ग्रामीण बाज़ार से ख़रीदारी करके अपने सामान के साथ अपने घरों को जा रहे हैं। और देखिए संख्या कम से कम 20-25 लोग होंगे और ये देखिएगा कैसे नदी को पार करेंगे। कोटरी नदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से गुजरने वाली इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। यह नदी शहरी और घनी आबादी के इलाके को जंगल से अलग करती है। अगर बेचा घाट यानी शहर की तरफ खड़े होकर देखें तो नदी के उस पार घने जंगल का इलाका है। इस जंगल में आदिवासियों के कम से कम 73 गांव बसते हैं। हर साल बारिश में यह नदी उफान पर होती है और उस पार बसे 73 आदिवासी गांव बाकी दुनिया से कट जाते हैं। इन गांवों के लोगों को काम चलाऊ डोंगी पर सवार होकर नदी को पार करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अभी छोटे मोटे बच्चे कोई तो पैदा होके ऐसे आते हैं, कोई डिलीवरी के लिए आते हैं, ऐसे गाँव में सबको आना पड़ता है। डर लगता है पर क्या करें, हमको कुछ भी जरूरत पड़ता है तो उस पर ही जाना पड़ता है ना। हम लोग तो 1980 से हम लोग जाना आना करे घर से, उतना समय से अभी ऐसे कम उम्र था, उम्र से अभी गुजर जा रहे हैं। कभी डर लगा आपको? डर तो लगता है नदी में, क्या करो, ज़्यादा बैठे तो यहाँ पानी इधर घुसरे उधर घुसरे तो डर लगता ही। ऐसे डर नहीं लगे, ज़्यादा बैठे तो डोंगा वाला बोले उतरो यहाँ बुट डूब जाएगा, ये तो बोलेगा ही। वही हिसाब से हम लोग वहाँ ज़्यादा काम करके हम बैठ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से डोंगा चालू होता है, 5 बजे बंद करवा देते हैं और दिन भर में नहीं होने से भी हम लोग 2-3 बार यहाँ पे आना जाना पार करते रहते हैं। और हम ये जो नदी है ना, ये एक बहुत बड़ा नदी है, कोटरी नदी के नाम से जाना जाता है इसको। अगर हम इस पर पार नहीं होते तो अपना जीवन यापन नहीं हो पाता। तो क्या क्या लेके जाते हैं नाव से आप लोग? नाव से हम लेते हैं डीजल लेते हैं, अपना खाने का सामग्री सामान लेते हैं, मोटरसाइकिल पार करते हैं। बहुत खेती किसानी का मौसम है तो जो कृषि सामग्री है, खाद बीज, वो भी ले जाते हैं। वो सब भी ले रहे हैं, खाद बीज ले रहे हैं, धान बीज ले रहे हैं और दवाई पानी ले जा रहे हैं। और खुश हैं आप लोग इससे? है भी है और नहीं भी है सर, मजबूरी है हम लोगों का। हाँ डर लगता है, लेकिन क्या करूँ, जान जोखिम में डाल के हम लोग पार होके अपना जो भी है चला लेते हैं।
यह इलाका सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लेकिन प्रशासनिक रूप से उपेक्षित जोन माना जाता है। यहाँ के आदिवासियों की जीवन शैली, बोली, लोकगीत और उनके देवी देवताओं की पूजा पद्धति इस क्षेत्र की पहचान है। यहाँ पर गोंड, माड़िया, मुरिया और हल्बा जनजाति के लोगों के अलावा कुछ गांवों में उरांव परिवार भी मिलते हैं। कोटरी पार के इस इलाके को परलकोट भी कहा जाता है। इस इलाके को अब्बू जमाड़ का द्वार भी माना जाता है। साल 2022 में कोटरी नदी पर एक बड़ा पुल बनाने की घोषणा हुई थी। लागत तय हुई 9 करोड़ रुपए, लेकिन आज तक एक भी ईंट नहीं रखी गई। कारण स्थानीय आदिवासियों का विरोध। सही बात है, अगर पुल बन जाता है तो बाहरी लोग यहाँ पे रह रहेंगे तो हम लोगों को जंगल 2 से 3 गुना कम हो जाएगा, तो उसमें पर्यावरण का भी नुकसान है और हमारे भी नुकसान है उसमें। हम लोगों का पुल बनाने की इच्छा शासन की ओर से है, लेकिन हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि अब यदि अगर हम पुल बनने के लिए भी पुल बनाने चाहते हैं तो इसमें क्या है, बाहर के लोग घुस बैठे, जैसे कि कोई अभी जैसे कि वनों की कटाई हो रही है, तो ये सब की रोकथाम के लिए हम पुल बनाना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस नदी पर पुल का निर्माण चाहने वाला कोई नहीं है, लेकिन पुल की मांग के समर्थन में शायद ही कोई खुलकर बोलता है। पुल बन गया तो बाहरी लोगों को घुसपैठ होगा करके आपके पति चाहते हैं। तू नाटक मत कर, मैं गाड़ी ला रहा हूँ, मैं ईमानदारी से दिया। कठिन है सवाल कठिन है। अच्छा, कभी पुल की मांग होती है, पुल चाहिए इस यहाँ पे आपको कि नहीं चाहिए? क्या पुल चाहिए यहाँ? पुल एकदम चाहिए। तो हम लोग को फालतू परेशान मेहनत हो जाती। तो कौन रोक रहा है पुल बनाने से? यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था, पुल नहीं कोई नहीं रोकता है। तो क्यों नहीं बन रहा है पुल यहाँ पे? बनने देना है। आप चाहते हैं पुल बने? हाँ। क्या नाम है आपका? परशुराम नरोटी। कहाँ रहते हैं? कंदाड़ी। तो बताइए, पुल चाहिए आपको? हाँ। और क्या चाहते हैं आप यहाँ पे, क्या पुल बने? पुल बनना चाहिए, बड़ा पुल बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो कई लोग बोलते हैं जब पुल बन जाएगा तो बाहर गांव के लोग भी इधर जाएंगे करके। नहीं। हाँ। बनने से हम लोग अच्छा सुविधा रहते हैं, हम लोग को कितना परेशान है। तो सरकार पुल बनाने वाली थी तो यहाँ पे आंदोलन क्यों कर रहे थे आप लोग? नहीं करेगा। कोटरी नदी में जब पानी कम होता है तो इसको कुछ स्थानों से पैदल पार किया जा सकता है, लेकिन बरसात आती है तो नदी में पानी का स्तर और बहाव की गति दोनों बढ़ जाते हैं। उसके बाद नाव ही एकमात्र रास्ता है। दवा लानी हो, बीज खरीदना हो या बच्चे को स्कूल भेजना हो। इसके अलावा स्कूलों में अध्यापक और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों का पहुंचना असंभव हो जाता है। मार्केट के दिन तो बहुत यहाँ भीड़ लगती है। बच्चे अबूझमाड़ से भी आते हैं और अपना कांकेर जिला से भी कुछ लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेकर आते हैं कांकेर जिले अबूझमाड़ के एरिया से, तो यहाँ डर भी लगती है अपने को। तो इन लोग को हम लोग समझाते हैं, अपने तरफ से हम समझदार हैं कि बच्चे लोगों को लेके डोंगा में आया मत करें, घर में रखिए। आप लोग जो भी है बुजुर्ग अच्छे आदमी हो, उन लोग आ जाके पार होके जाओ और अपना भोजन और सब्जी जो भी है उनका लेके पार करिए करके हम लोग अपने तौर पर समझाते हैं। अभी बरसात का मौसम है, लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, मलेरिया के शिकार हो रहे हैं और मौसमी बीमारियों के भी चपेट में हैं। तो डॉक्टर आते हैं आपके इलाके में, खासकर सीतरम गांव में? अपने इलाके में तो अभी बरसात में नहीं आते हैं। और ये क्यों नहीं आते? ये केवल मितानिनों के जरिए थोड़ा बहुत काम चलती है। तो मितानिन के भरोसे आदिवासियों को छोड़ दिया गया है। हाँ, ओके वो उतना ही। और गुरुजी आते हैं, टीचर्स वगैरह? हाँ, टीचर, मैं एक सीतरम का अध्यक्ष हूँ। वो मैं खुद बोलता हूँ कि देखो स्कूल बंद करना है तो आप लोग मेरे को लिखित दो करके बोलता हूँ। और लेकिन ये दूसरे गांव में जैसे खैरीपदा, रामाटोला, यहाँ पे शिक्षक नहीं आते हैं? हाँ, वहाँ के जैसे कि सर भैया मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं हर गुरुजी जब भी आते हैं यहाँ डोंगा में, मैं यही सवाल करता हूँ, देखो यार समय में ड्यूटी करो। अगर वहाँ से आना जाना दिक्कत हो जाता है तो एचएम रहता है, एचएम को नदी उस पार रखो, बाकी गुरुजी लोग पार होके वहाँ अपना जो भी है रूखा सूखा खा के जो भी है वहाँ रह लो और ड्यूटी निभाओ करके मैं अपने तरफ से समझाता हूँ। क्योंकि मैं सीतराम पंचायत का मतलब सीतराम खासतौर पर सीतराम का एक अध्यक्ष हूँ, स्कूल प्रबंधक अध्यक्ष हूँ। मैं अपने तौर पर बहुत लोगों को समझाया हूँ,
यहाँ कई लोग ऐसा भी है, असर दिखता है आपको? हाँ असर बहुत दिखती है मुझे। कई लोग तो पीपा के आ जाते हैं, गुर्जी लोग भी हैं, ऐसा है। बहुत लोग थे, अभी हैं कि नहीं है मेरे को उतना मेरे को नहीं पता। ठाकुर थे अपना राजा मुंडा के, और हैं कोई बहुत लोग पीपा का के यहाँ वो नदी के बहाने करके यहाँ से फिर रिटर्न जाके घर में रहते हैं। वो बीबी उसका बीबी आते हैं कि स्कूल गया, हाँ ओके, वो जाके नदी में यहाँ मज़ा मार के पैक मार के रहते हैं, शाम हो गया घर जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। नदी में पुल नहीं होने का भी बहाना बनाते हैं। हाँ ओके ओके, लेकिन यहाँ परमानेंट हम लोग को गुर्जी लोगों को खास तौर पर डोंगा में 1 रुपया लिया नहीं जाता है। खास तौर पर हमारे बच्चे शिक्षा में वंचित मत होए करके हमारे गुर्जी लोगों को फ्री फार करते हैं यहाँ पर खास तौर पर। और उसके बावजूद जो शिक्षक हैं वो नहीं आते हैं। शिक्षक लोगों को हम जब पूछते हैं, अब अपने केंद्र में आते हैं, कभी कभार नदी उदी कम होने के बाद उन लोग बहाना बनाते हैं, ये था वो था दुनिया का। अभी तो फिलहाल डॉक्टर कोई आते भी नहीं है, नदी की वजह से कोई जाते भी नहीं। बरसात में कोई नहीं आता? बरसात में कोई नहीं आते हैं, बस जो आते हैं बस यहाँ नदी में ड्यूटी करके फिर रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ पर पुल का विरोध करने वाले कहते हैं कि पुल बना तो बाहरी लोगों की घुसपैठ बढ़ेगी, उनके जंगल कटेंगे और जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा हो सकता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अगर पुल नहीं बनेगा तो कोई मास्टर या डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों उनके गांवों में आएगा, वे चुप हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कोटरी नदी पर पुल का विरोध माओवादियों के दबाव में या फिर उनके इशारे पर किया जाता है। शायद माओवादी यहाँ लोगों को यह समझाने में कामयाब रहे हैं कि पुल से आदिवासी के जल जंगल जमीन की लूट का रास्ता खुल जाएगा। इस पुल का विरोध यह जाहिर करता है कि सरकार आदिवासियों का भरोसा अभी भी जीत नहीं पाई। आदिवासी यह जानता है कि उसे पुल की जरूरत है, लेकिन वह यह भी मानता है कि इस पुल की कीमत जल जंगल और जमीन देकर चुकानी पड़ सकती है। अंकुर तिवारी, बेचा घाट, मैं भी भारत।